हमारे देश में पत्रकारों को लेकर आज की स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट चल रही है। देखा जाए तो सरकारें वादा करती है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा कि अगर पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या उनसे कोई बदसलूकी करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी बनाया। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या पुलिस जो कार्रवाइयाँ करती है पत्रकारों के ऊपर, झूठी कार्रवाइयाँ करती है, उन पर कोई अंजाम देखने को मिला? बिल्कुल नहीं मिला। आज की स्थिति इतनी विकट है कि मैं आपको समझा नहीं सकता। आज के हालात इतने बदतर है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जब पत्रकार अधिकारियों के पास जाता है और सवाल पूछने की कोशिश करता है तो उस पर भी कहीं ना कहीं से एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। आखिर ये एफआईआर दर्ज क्यों हो रही है? क्या कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों, सांसदों का भी लेना देना होता है? क्योंकि भ्रष्टाचार रुकना नहीं चाहिए, उनके पैसों पे कमी नहीं आना चाहिए। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? हमारे देश के, हमारे पुलिस के आला अधिकारी सुनने को ही तैयार नहीं होते और पत्रकारों के खिलाफ झूठी एफआईआर करवाते ही रहते हैं। अब इन सब मामलों पर नजर डाली जाए तो अभी ताजा घटनाक्रम खरगोन में हुआ है, जहां पर खनिज विभाग द्वारा मनमानी तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसकी खबर भी बड़े चैनलों में चलाई गई। और जब चलाई गई तो शिवराज सिंह चौहान ने खुद खनन रुकवाया, लेकिन कार्यक्रम अभी भी जारी था। इसके संबंध में जब पत्रकार खनिज विभाग अधिकारी के पास पहुंचे तब सावन चौहान, जो कि खनिज विभाग अधिकारी है, उससे सवाल जवाब किया तो एक तो पहले उन्होंने जवाब नहीं दिया, बदतमीजी की, बदसलूकी की, जो कि एक घटिया बर्ताव है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। अब वहीं पर जब पत्रकार पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि खुद भ्रष्टाचारी है, एक दिनेश यादव और दूसरा अमित भावसार, जो कि खुद खनिज विभाग में खनन में लगे हुए हैं और इन्हीं के खिलाफ कार्यवाहियां हुई हैं। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि महोदय ऐसा क्यों? उसका परिणाम यह हुआ कि 6 पत्रकारों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाहियां कर दी गई। क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार रोकना एक अपराध बन गया है? सरकारें, और कहा ऐसा जाता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों के संबंध सांसद गजेंद्र पटेल से, जिसकी वजह से ये कार्यवाहियां हुई है। हालांकि जिन पत्रकारों के ऊपर कार्यवाहियां हुई उन पत्रकारों ने कलेक्टर महोदया पी अनुग्रह से मिले और सारी कार्यवाहियों को बताया। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन मामला ही कुछ अलग नजर आया। क्यों? क्योंकि शायद राजनीतिक रंग पकड़ चुका था। हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी गंभीर है कि आज सच्चाई को सामने लाने वाले को जेल का सामना करना पड़ेगा। आखिर ये कब तक चलेगा? पुलिस की कार्रवाई इस तरह से कब तक चलेगी? आप क्या जानते हैं, एक पत्रकार अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ कुछ लिख बस दे, पूरा थाना उसके पेपर को घेरने के खिलाफ हो जाता है, झूठी कार्रवाइयां लगा देता है, महिलाओं को सामने ला के केस लगा देता है। इस तरह की कार्रवाइयां आखिर चल क्यों रही हैं? क्या पत्रकार सच्चाइयां उजागर ना करें? सरकारें यही चाहती है। अरे जब पीएम ने खुद कहा है कि झूठी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, बदसलूकी नहीं की जाएगी, तो भी क्या सवाल पूछना एक गुनाह है? और अगर गुनाह है तो जब खनिज विभाग के अधिकारी सावन चौहान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पत्रकार आगे आए, तत्पर हुए, तो 6 पत्रकारों पर भी एफआईआर करवा दी गई। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? देखिए, उसमें कई लोग फंसे हैं, जिसमें आरिफ खान, प्रवीण कुमार, वाहिद खान, पवन कुमार, दीप गांगले, धर्मेंद्र चौहान, इन सभी लोगों को क्यों फंसाया गया? ये पहली बार नहीं हो रहा है, यह लगातार होता आ रहा है। आप देखिए तो सही, करके तो देखिए, किसी भी थाने के खिलाफ लिखिए, अगर आप उसको लगेगा कि मेरी नौकरी जाएगी तो वो आपके खिलाफ एफआईआर कर देगा। आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? और सरकारों का संरक्षण क्यों मिला हुआ है इन लोगों को? क्या चाहते क्या है? भ्रष्टाचार बंद कर दें, पत्रकारों को दबाना चाहते हैं, देश का चौथा स्तंभ कहते हैं लोग, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है आज इन सरकारों की वजह से। कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को इसीलिए पत्रकार नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उठाएंगे तो कोई ना कोई सांसद, कोई ना कोई विधायक प्रतिनिधि, कोई ना कोई विधायक और सरकार में बैठे लोग, ये लोग फर्जी प्रकरण दर्ज करवाएंगे। यहां तक कि आज जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। सारे पत्रकार खरगोन के खड़े हैं। मैं सभी पत्रकारों से निवेदन करता हूं कि अब अपने लिए आगे आने का समय आया है। अपने लिए लड़िए। लोगों के कैंडल और मोमबत्तियां तो हमने बहुत दिखाई हैं, लेकिन अपने लिए कब लड़ेंगे? आज अपने लिए लड़ने का वक्त है। आइए और अपने लिए लड़िए, ताकि कोई भी व्यक्ति हिम्मत ना कर पाए पत्रकारों के खिलाफ।
और सरकारों की भी जवाबदारी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जवाबदारी है कि जो पीएम के आदेश हैं उसका पालन किया जाए। क्यों पत्रकारों के ऊपर बदसलूकी की जा रही है? क्या वो भ्रष्टाचार को उजागर ना करें? क्या चाहते हैं भ्रष्टाचार होते रहे, सच्चाई बाहर ना आने पाए? जनता को जब न्याय ही नहीं मिलता तो पत्रकारों के पास जाते हैं, तो पत्रकार क्या करें? बंद कर दें, कार्यवाहियां ना करवाएं। पुलिस के बड़े अधिकारी ध्यान ही नहीं देते हैं, उनके छोटे अधिकारियों के खिलाफ, कर्मों के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां चलती है उस पर बड़े बड़े अधिकारी आज तक कभी कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। वो अखबारों में खबर सुनते जरूर है, पढ़ते जरूर है, लेकिन कुछ नहीं करते। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या आज जो खरगोन में घटना हुई, इस तरह की घटनाएं सभी दूर होती रहेगी और पत्रकार हमेशा फंसते रहेंगे? सभी जगह यही स्थिति है, सच्चाई को दबाया जा रहा है भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे ताकत के साथ चरम पर फैल चुका है। अगर पत्रकार को दबा दिया गया, देश के चौथे स्तंभ को दबा दिया गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश में वही हाल होंगे जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करते थे। आज क्यों पत्रकार कोई डरता है आवाज उठाने से? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, ताकि कोई भी कार्यवाही ना होने पाए उसके पास। उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी लोग हैं। वो इस बात से डर जाता है कि अगर मैंने इनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की तो हो सकता है मुझे बंद करवा दे, और इसी तरह की घटनाएं लगातार होती रहेगी। मैं आह्वान करता हूं सभी पत्रकार साथियों का, सभी जिलों में मौजूद प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों का, कि आप आवाज उठाइए और सरकार के खिलाफ आवाज उठाना होगी, ताकि कोई भी सरकारें इस तरह का कदम ना उठाने पाए और पत्रकारों को जो सुविधा दी गई है उसका फायदा मिले। खनिज विभाग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जिन जिन पुलिस थानों में पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाइयां हुए उनको वापस लिया जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सभी के साथ सहयोग की उम्मीद करता हूं कि हम इस मिशन में आगे बढ़ेंगे और आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैं रजनीश त्रिपाठी।